थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। Yes. तो पत्री सर का आवाज में हम श्लोक सुनते हैं भगवत गीता का, और फिर उसका व्याख्यान सुनते हैं। तो शुरू करते हैं उससे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः योगो भवति त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम 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 आत्मवान् निर्गुण विकार नो जीरो विकार त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः ये श्लोक है जिसमें पत्री जी ने हमें गाकर बताया है कि भगवत गीता में भी आहार की बात की गई है, और इस श्लोक में 5 सूत्र बताए गए हैं, आत्मज्ञानी बनने के 5 सूत्र। और एक श्लोक इसमें पत्री जी ने लिया, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय निर्योग क्षेम आत्मवान। तो पहले इस श्लोक को लेते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा। तो वेदों में 3 गुणों को बताया गया है। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, हे अर्जुन, अर्जुन तुम 3 गुणों के पार चले जाओ। निर्द्वंद्वो, निर्द्वंद हो जाओ, डुअलिटी से अद्वैत में जाओ, द्वैत से बाहर आ जाओ। नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्य में स्थित रहो। निर्योग क्षेम, आप योग क्षेम को भी त्याग दो, निर्योग क्षेम स्थिति में रहो। और आत्मवान, आत्मवत स्थिति में रहो, स्वयं में स्थित हो जाओ। तो पत्री सर बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों में 3 गुणों को बताया गया है। हे अर्जुन, तुम 3 गुणों के पार निर्गुण स्थिति को प्राप्त हो जाओ। 3 गुण, तमस, रजस और सत। तुम आत्मा हो, सर्व आत्मा हो, ब्रह्म आत्मा हो। तुम किसी के बारे में मत सोचो, स्वयं को जानो। निर्गुण स्थिति में रहो, द्वंद्वातीत रहो। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, लाभ हानि सबको छोड़ दो और सत्य की ओर बढ़ो। आत्मा, नित्य सत्य जो आत्मा है उसे जानो। और दूसरे श्लोक में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति ही दुःखा।
युक्ताहार विहार होने से हमारा व्यवहार विहार युक्त होगा, युक्त चेष्टा से, और हमारी इच्छाएं युक्त होंगी, चेष्टाएं युक्त होंगी, और फिर कर्म भी युक्त होंगे। युक्त स्वप्न बोध से, और आहार युक्त होने से फिर स्वप्न भी युक्त आएंगे। युक्त स्वप्न अबोध से, और युक्त ही आत्मज्ञान होगा। और यही जो 5 स्टेप है, ये यही यही योग है, और यही दुख से बाहर आने का मार्ग है। तो इसे पूरी तरह अच्छे डिटेल में सर ने एक्सप्लेन किया है कि 5 फिंगर फॉर्मूला कह सकते हैं, राइट लिविंग एंड एनलाइटनमेंट, सही जीवन यापन करने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ये 5 सूत्री कार्यक्रम है। पहला युक्ताहार विहार से, कि हमारा आहार युक्त होना चाहिए और विहार युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टा से, चेष्टा युक्त होनी चाहिए। फिर कर्म सुख, कर्म युक्त होने चाहिए। युक्त स्वप्न, स्वप्न भी युक्त होने चाहिए। और युक्त अबोध से, और आत्मज्ञान भी युक्त होना चाहिए। इसे डिटेल में जानते हैं। योगो भवति दुखा, यही योग है और यही दुख से बाहर आने का मार्ग है। युक्ताहार विहार से, युक्त आहार से ही युक्त विहार होगा। आत्मा धरती पर विहार करने आई है। धरती पर आकर आत्मा को क्या करना है? धरती पर आकर आत्मा को सबक सीखने हैं। लेकिन जब आत्मा का आहार युक्त होगा, तभी उसका विहार यानी उसका आचरण, उसका व्यवहार युक्त होगा। और यही योग, जब योगी बनेंगे तभी दुख का निवारण होगा। तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण के आहार को छोड़कर युक्ताहार करो। जो उचित है वही युक्त है, वही उपयुक्त है, वही आहार करो। अच्छे बुरे से बाहर जो आत्मा है, नित्य सत्य है, उसमें स्थित हो जाओ। योगाहार ही, युक्ताहार ही सही आहार है, यही सही योग है। ये बुद्धि के ऊपर का शब्द है। आहार भी समझ कर करना है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, आवश्यकता अनुसार आहार लेना है। रजस और तमस और सत्व आहार में ना जाकर युक्त आहार लेना है। युक्त आहार लेने वाला ही योग में आगे बढ़ेगा। आत्मा विहार के लिए धरती पर आई है। उपयुक्त आहार, अनापयुक्त आहार लेकर 3 गुणों में फंसे हैं। और अनापयुक्त आहार को छोड़कर जब युक्त आहार करेंगे, तब आत्मा का युक्त विहार होगा। इसलिए आहार समझकर लेना है, जितना चाहिए उतना ही लेना है। मांसाहार कभी नहीं करना, रक्त से परिपूर्ण आहार कभी नहीं लेना, अयुक्त आहार कभी नहीं लेना, तभी विहार युक्त होगा। विहार में भी हमें युक्त होना है, यानी दूसरों को देकर आप सुख की आशा मत करो। दूसरों को सुख देने से आपको सुख मिलेगा, यही युक्त विहार है। दूसरों को दुख देकर आप सुखी कैसे रहेंगे? युक्त चेष्टा भी होना है। अच्छा बुरा छोड़कर सच्चाई का मार्ग बताओ। आत्म ज्ञान बांटो। जहां अच्छा रहेगा वहां बुरा भी रहेगा, इसलिए इन दोनों के पार जाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पड़ोसी के सुख में हमारा सुख भी सम्मिलित होना चाहिए, यही युक्त विहार कहलाता है। केवल अपने सुख की चेष्टा होने पर ये युक्त विहार नहीं कहलाता, ये अयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता। इसी तरह नींद भी युक्त होनी चाहिए। नींद में भी निर्विचार रहना है। स्वप्न भी युक्त होने चाहिए। ज्यादा भी नहीं सोना, कम भी नहीं सोना, जितना युक्त है उतना ही सोना। लेकिन ये कैसे होगा? युक्त आहार लेने से विहार युक्त होगा। युक्त विहार होने से युक्त चेष्टा होगी। युक्त चेष्टा होने से युक्त स्वप्न होगा। और योग निद्रा होगी तभी युक्त स्वप्न होगा। इसलिए ध्यान करते करते सो जाना है। सोना भी युक्त है। सोना भी युक्त है, यानी सोना भी योग निद्रा बनेगा। तभी स्वप्न भी युक्त होंगे और तभी युक्त ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा। ज्ञान भी युक्त होना है। युक्त खाना, युक्त विहार, युक्त स्वप्न, युक्त युक्त ज्ञान प्राप्त करो। यानी इधर उधर से ज्ञान नहीं लेना है। सही ज्ञान क्या है? दूसरों से क्या जानना है? हमें ध्यान में बैठकर खुद को ही जानना है। वही युक्त ज्ञान है जो अनुभव से प्राप्त होता है। सही नींद होने से सही स्वप्न होते हैं। सही एंजॉयमेंट यानी सही मनोरंजन। युक्त विहार, राइट बिहेवियर। जहां भी जाएं स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें।
यही सही विहार और सही मनोरंजन है, यही सही एंजॉयमेंट है। दूसरों को दुख देकर स्वयं खुश होना ये सही एंजॉयमेंट नहीं है। सही ड्यूटी क्या है? सही ड्यूटी यानी युक्त कर्म करना, अच्छा बुरा सबको छोड़कर आत्मज्ञान के बारे में ही बताना है, यही सही ड्यूटी है। जहाँ अच्छा रहेगा वहाँ बुरा भी रहेगा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ड्यूटी अर्थात युक्त कर्म, और युक्त कर्म होने से ही युक्त बोध होगा, युक्त चेष्टा, युक्त भोजन, युक्त विहार, यानी सब कुछ युक्त होना चाहिए, कुछ भी अयुक्त नहीं होना चाहिए। और इस योग के द्वारा ही दुख का हरण हो जाएगा, दुख का निवारण हो जाएगा। दुख के निवारण का और कोई मार्ग नहीं है, दुख दूर करने का और कोई मार्ग नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, युक्ताहार, युक्त विहार, और यानी आत्मज्ञान और सत्य का मार्ग ही दूसरे को बताना है, यही सही ड्यूटी है। और युक्त नींद, जितना सोना है उतना सोएंगे, दुख निवारण का ये रास्ता ही योग है। भौतिक शरीर में रहकर युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, योग निद्रा, यही सही मार्ग है। आपके दुख का कारण आपके पास योग नहीं है, और आपके दुख को दूर करने का मार्ग योग सिद्धि है। योग से ही योग लाभ मिलता है, योग सिद्धि प्राप्त होती है। योग यानी मिलकर रहना, युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न, यही अच्छा योग है। इससे योग लाभ प्राप्त होगा, यानी योग फल प्राप्त होगा। खाना, बोलना, नींद सब युक्त होना है, यही योग सिद्धि है, इसका लाभ ले लो, यही योग फल है। और इसी योग फल से आपके दुख का निवारण होगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, भगवत गीता का कोड है मैं और अहम। मैं यानी आप और अहम यानी एस्टर मास्टर, ऐसा समझना है, तब आपको भगवत गीता समझ में आएगी। ये मैचिंग कंट्रीब्यूशन है, आप अपने लिए करते जाओ तो एस्ट्रल मास्टर स्वयं ही आपकी मदद करेंगे। अगर आप ही स्वयं के लिए नहीं करेंगे तो एस्ट्रल मास्टर मदद नहीं करेंगे। जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही भगवत गीता का कोड है कि आपको स्वयं अपने लिए ही प्रयास करके अपनी आत्मा की प्रगति करनी है। ये है इस श्लोक का मीनिंग, जिसमें पत्री जी ने 5 चीजें बताई हैं। युक्त आहार, युक्त विहार, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आहार ही युक्त नहीं है तो विहार युक्त नहीं हो सकता। और आत्मा विहार करने आई है, धरती पर घूमने आई है। और युक्त विहार क्या है कि हमारे सुख में सबका सुख सम्मिलित होना चाहिए, दूसरों को दुख देकर हम सुख की कामना नहीं कर सकते, ये अयुक्त विहार है। और युक्त चेष्टा कर्मसु, हमारी चेष्टा, इच्छाएं और कर्म भी युक्त होने चाहिए। और युक्त स्वप्न अबोध से, जब आहार सही होगा, विहार सही होगा, इच्छाएं सही होंगी, कर्म सही होंगे, तो स्वप्नों में तो कुछ बुरा आएगा ही नहीं अपने आप। और आत्मज्ञान भी युक्त होना चाहिए। तो यहाँ ये जानने की जरूरत है कि इसका मतलब अयुक्त आत्मज्ञान भी है, सही आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान ऐसा भी है जो सही नहीं है। जो सही आत्मज्ञान नहीं है उसकी भी सर ने बहुत बार कई जगह पे परिभाषा दी है, लेकिन यहाँ नहीं दी, तो मैं आपको बता दूं कि उसका सर ने ट्रिपल फिल्टर फॉर्मूला दिया है कि आपको आत्मज्ञान सही है कि नहीं आप खुद ही टेस्ट कर लो। तो उसके लिए ये है कि गुरु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और स्व ज्ञान, कि गुरु जो बता रहा है वही शास्त्र में लिखा है और वही आपको अनुभव हो रहा है, तो ये युक्त आपका आत्मबोध है। गुरु कुछ और बता रहा है, शास्त्र में कुछ और लिखा है, आपको कुछ और अनुभव हो रहा है, तो ये युक्त ज्ञान नहीं है, ये युक्त आत्मबोध नहीं है। ये जैसे पत्री जी ने समझाया कि रजस, तमस और सात्विक गुण में जब रहते हैं तो अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो युक्त नहीं है। हम सभी कहते हैं मैं तो अंदर से आवाज आ रही है, आवाज तो अंदर से ही आएगी, लेकिन वो युक्त है कि नहीं उसकी परीक्षा कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जो ग्रंथों में लिखा है वही गुरु बता रहा है, और वही मेरा भी अनुभव है। मेरे अनुभव को गुरु और ग्रंथ वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे अनुभव को गुरु और ग्रंथ वैलिडेट नहीं कर रहे, आस पड़ोस वाले वैलिडेट कर रहे हैं, तो ये युक्त आत्मज्ञान नहीं है। तो हमें बार बार खुद को चेक करना है
कि हमारा आत्मज्ञान युक्त है कि अयुक्त है, हमारा आहार युक्त है अयुक्त है। अब यहाँ भी देखो, सुबह भी आहार की बात हुई, तो मतलब दो चीजें हैं, युक्त और अयुक्त, उपयुक्त और अनुपयुक्त। आहार, विहार, चेष्टा, कर्म और स्वप्न और आत्मज्ञान, तो सबके साथ युक्त जुड़ा हुआ है। तो युक्त जुड़ा है इसका मतलब भी अयुक्त भी है। तो अयुक्त में नहीं रहना, इस युक्ति में रहना है जो भगवत गीता में बताई गई है। जैसे पत्नी जी ने जो सूत्र बताए 18 प्रिंसिपल, तो उसमें एक सूत्र बताया है दूसरा, कि रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स, कि सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो और दूसरों को सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा दो। सर ने ये नहीं कहा कि जो मार्केट में अवेलेबल है सब पढ़ डालो, उसमें भी उन्होंने डेफिनेशन दी है, सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो। इसका मतलब सही है तो गलत भी है, तो हमें सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी है। उसी तरह से युक्त आहार लेना है, युक्त विहार होना चाहिए, युक्त हमारी चेष्टा होनी चाहिए, युक्त हमारे कर्म होने चाहिए, युक्त स्वप्न होने चाहिए और युक्त ही आत्मज्ञान होना चाहिए। तो इसको हम एक बार स्नैपशॉट में भी देख सकते हैं कि इन शॉर्ट नटशेल में पत्री सर क्या बता रहे हैं। यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, तुम जो भी करना है पहले योग में रहो और फिर करो, और अज्ञान में करने से तुम्हारा नुकसान होगा, और तीन गुणों से परे हो जाओ। निस्त्रय गुण्य भव अर्जुनो, तीनों गुणों से परे हो जाओ। निर्द्वंदो, ये द्वंद से बाहर निकल जाओ, करूं कि ना करूं, युद्ध करूं कि ना करूं। नित्य सत्य स्तवो, सत्य में अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, कि आत्मवान स्थिति में रहो और निर्योग क्षेम में रहो। ये जो निर्योग क्षेम शब्द है, इसको पत्री जी ने फिर अगले श्लोक में खोला है, जो हम अगले श्लोक में लेंगे। योगा कर्म सुकौशलम, अज्ञान में रहकर काम करने से नुकसान होगा, ध्यान करके काम करने से ही सही काम होगा, और किसी भी कर्म की बिना योग के कोई वैल्यू नहीं है। ये कंपलसरी ब्रह्म विद्या है और बाकी विद्याएं सब बाद में है। ध्यान इतना जरूरी है, और ये 5 सूत्रीय फॉर्मूला है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखा, ये दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। तो इस श्लोक में पत्री जी ने हमें ये बताया है कि हम ही अपने दुख का कारण हैं, कोई दूसरा हमारे दुख का कारण नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में योग नहीं है, युक्ति नहीं है किसी भी चीज को करने की, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, योग का ना होना ही जीवन में हमारे दुख का कारण है। और जब कारण पता चल गया तो उसका निवारण अवश्य हो जाएगा। जब तक कारण पता नहीं चलेगा, उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो ये इस श्लोक का सर ने इन डेप्थ मीनिंग बताया। एक बार मेरी पत्री सर से बात हुई थी, तो पत्री सर को मैंने कहा कि मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, सारी जिंदगी जिस टाइप का खाना खा रही, तब वो खाना गले से उतर ही नहीं रहा, देख के ऐसे हो जाता है कि ये कौन खा सकता है, ये तो नहीं खा सकती मैं, और यही तो बना रहे हैं, सारी जिंदगी यही खा रहे हैं। तो मतलब ये ध्यान करके आगे जा रही हूँ पीछे जा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही है। अब मैं कहीं भी ट्रैवलिंग, आपको मालूम है इतना करती थी, अब मैं जाके फरमाइशें करूं कि मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, तो और खाती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने सर से पूछा, मैं आगे जा रही हूँ पीछे जा रही हूँ? मतलब आप तो कहते हो कि योगी ऐसा बन जाता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ तो जरा सा अंदर कुछ जाने से पहले ही फर्क पड़ जाता है। तो मैंने कहा, मैं इतने मास्टर्स को देखती हूँ जो हर चीज खा लेते हैं और इतना इतना खा लेते हैं और क्लासेस भी लेते हैं, घूमते भी हैं। मैं तो ऐसा फिल्टर फिल्टर लग गया है कि भैया देखते ही कुछ हो जाता है, और पूरा खाने की हैबिट चेंज हो गई है। तो पत्री सर ने कहा, आप सही जा रहे हैं। मैं ये जो आपके मन में डाउट आते हैं ना, ये डाउट दूर करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं इन सभी स्टेजेस से गुजरा हूँ। अब दूसरे मास्टर्स को मत देखो, वो तो सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही, आप सही चल रहे हो। तो जब गुरु स्टैंप लगा देता है ना, सही चल रहे हो, असल में वही सही बात है। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, मैं तो इतना टेंशन में थी, अरे सारे इतना खा रहे, मैं तो खा नहीं पा रही हूँ। तो सर ने मुझे कहा, आप सही हो, अगर ध्यान करके आपके आहार में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपका ध्यान अभी आपके अंदर बदलाव नहीं कर रहा। भ्रम में हो कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हो गया हूँ, लेकिन आहार में बदलाव नहीं आ रहा। एक यहाँ पे और एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ, क्योंकि डिस्कशन होने से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है।
एक बार मैं जा रही थी ऋषिकेश, और मुझे बहुत कहा उन्होंने कि आप हमारे घर आ जाना, इकट्ठे चलेंगे। उनकी गाड़ी में मुझे जाना था, पर मैंने जिद पकड़ी कि मैं आपके घर नहीं आऊंगी, सुबह 6 बजे मैं आपको बस स्टॉप पे मिल जाऊंगी जो आपके घर के पास है। और मैं उस बस स्टॉप पे बैठ गई जाके। मैं कभी भी गोल्ड की चेन पहन के बाहर ट्रैवलिंग नहीं करती थी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि गाड़ी में ही तो जाना है, वो ट्रेन में तो जाना नहीं। मैं बहुत सुंदर गोल्ड की चेन और लॉकेट भारी सा पहन के, बहुत दिनों से पहना था, मैं चली गई। अब चली गई तो जैसे ही बस स्टॉप पे मैं खड़ी थी, तो कोई आए, दो लड़के, और उन्होंने मेरी चेन छीनी और चले गए। अब मैं तो पहले थोड़ा सोचा, ये घबरा गई, ये क्या हुआ। मैंने कहा देखो मेरी चेन छीन के भाग रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पर कौन हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, कौन मरेगा। 10-12 कदम तो मैं भागी पीछे, और एक अटैची, एक बैग, और कितना भागूंगी, और वो बाइक पे हैं तो वो भाग गए। अब भागे तो मैं उदास होके बैठ गई कि अब क्या करूं, चेन तो चली गई, और वो लोग भी नहीं आए। उनको इतने फोन मैंने किए, और वो लेट होते गए, और मुझे 20-25 मिनट वहां बैठना पड़ा। अच्छा, उसके बाद मैं, अब जितना भी कहो, लगता तो है ही मन में। अब ऐसा तो नहीं ना कि चेन चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने, अरे सबसे भारी चेन थी, लॉकेट के साथ थी, फिर मैंने इधर उधर देखा कहीं लॉकेट गिर गया हो तो चलो लॉकेट ही उठा लूं। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरा पूरा यहाँ से गला भी कट गया चेन खींचने से। उदास होके बैठी थी, वो आए, मैं गाड़ी में बैठ गई। बहुत देर तक मैंने बात नहीं की, सोचती रही है हुआ क्या। तो मुझे उन्होंने कहा, जैसी मैडम आप आज बात नहीं कर रहे हो, उदास क्यों। तो मैंने कैसे से मेरी चेन कोई खींच के ले गया। उन्होंने कहा पुलिस कंप्लेंट करो, ये करो वो करो, पर कुछ नहीं किया, ऋषिकेश चले गए। अब प्रोग्राम में मैं स्टेज भी होस्ट कर रही हूँ, सर से भी मिली हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मेरे जलन हो रही है बहुत। और मुझे सर से बात करने का टाइम नहीं मिला। वो उस व्यक्ति की आंखें मेरे आगे से हट नहीं रही हैं। जब वो, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, माता जी आपको वो बुला रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अटैची थी। और जैसे ही मैंने ऐसे करके देखा, वो चेन खींच के भाग गया, जबकि कोई था ही नहीं वहां बुलाने वाला। मैं तो इंतजार कर ही रही थी। बस वो ऐसा हो जाता है, वो चीजें ना बिल्कुल जैसे फिट बैठ जाती हैं उसमें। फिर 1 महीने बाद सर दिल्ली आए। तो मैंने सर से कहा, सर आप जो कहते हो ना कि जो योगी होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना मिट्टी एक समान है, कोई दुख सुख मान अपमान से परे हो जाता है, मैं को कुछ नहीं है। अभी तो, अभी तक मेरे मतलब सामने से उसकी आंखें नहीं हट रही हैं उस व्यक्ति की। और मेरे को मन में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हूँ, पर मन में ये तो है ही ना, मेरा 1 लाख 1.25 लाख का नुकसान हो गया है। तो मैंने कहा मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस बात को। और मेरे बाद में मन में ये भी आ रहा है कि ये मैं चेन बेच के सितार सीख लेती तो कम से कम 5 साल सितार सीख सकती थी। तो ऐसे करके मैंने सर को कहा कि सर ये सब आप ऊपर झाड़ पे चढ़ा रहे हो, कुछ ज्ञान व्यान नहीं हुआ, अभी मुझे पता चल गया मुझे। तो सर ने इतने अच्छे से मुझे समझाया कि जैसी मैडम, आपका अनुभव बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं। आप भावनाओं से रहित नहीं हो गए, एक एक पत्थर नहीं हो गए कि जिसे कोई असर नहीं होता आपको। वो गया, वो सोना सोना ही है। ये कहने की बात है कि सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है, लेकिन नहीं। जब वास्तविक इस धरती की रियलिटी में सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है। तो वो जो आपके अंदर में ये जो थोड़ा चल रहा है, ये चलना चाहिए। और क्योंकि अब आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे अनुभव कर लिए हैं, कई जन्मों में ये सारे अनुभव कर लिए हैं। आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल सही जा रहे हो आप। आप ये बात मन से निकाल दो कि मैं सही नहीं, या मुझे अभी ज्ञान नहीं है, या मुझे अभी समझ नहीं है, या मुझे अध्यात्म का पता नहीं है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आगे बढ़ो। बस हमारा काम है, जो भी हुआ जीवन में उससे लेसन लेके आगे बढ़ जाना। ये होना था, कोई ये नुकसान होना था, ये नुकसान हो गया, अब आप इसको भूल के आगे बढ़ो। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे सोना चला गया और मेरा इतना नुकसान हो गया, तो ये भी गलत नहीं है सोच, ये सही है। तो इसलिए व्यवहारिकता में जीना चाहिए। हम धरती की रियलिटी में जी रहे हैं, हम ऊपर के लोगों की रियलिटी में नहीं जी रहे हैं। वहां से हम ये सारे खट्टे मीठे कड़वे अनुभव लेने आए हैं। तो इसीलिए जब पत्री सर का, अब पहले तो क्या, उनसे बात कर लेते थे तो क्लैरिटी मिल जाती थी। अभी क्या है कि उनके जो ट्रांसलेशन है, उनके जो वीडियोस हैं, उनके जो प्रवचन है, अब वो कहीं ना कहीं आप देखो, कभी भी आप परेशान होते हो या आपने कोई, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा होता है, वो वीडियो आपके सामने आ जाता है। तो अब भी जवाब मिलते हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि सामने आमने बैठ के जब हम बात करते थे, वो तो मिस होता ही है, वो तो है। लेकिन मतलब सर बहुत प्रैक्टिकल बातें बताते थे, कि ऐसा सुपरफिशियल नहीं कि आप तो ये हो गए हो और आप ये नहीं हुए हो। मतलब वो कभी भी डिमोटिवेट भी नहीं करते थे,
और उस सिचुएशन से बाहर भी निकाल देते थे। ये अनुभव हुआ मेरा सर के साथ में, ऐसे बहुत हुए। बट ये है कि हम चीजों को झुठला नहीं सकते, ऊपर से चोला नहीं पहना सकते उन्हें सत्य का कि भैया जी सत्य नहीं। बैंडेड लगा के तो जख्म तो नीचे है ही ना। वो जब तक अंदर से जख्म हील नहीं होगा, बैंडेड क्या करेगा, वो तो गलाएगा फिर जख्म को। तो ये कोई वो बैंडेड नहीं है स्पिरिचुअलिटी। बैंडेज नहीं है कि आपको कोई दुख हुआ बैंडेज लगा दिया बस अब मैं भूल गई, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए सर ने कहा कि आत्मबोध भी युक्त होना चाहिए, अयुक्त नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है युक्त और अयुक्त में। तो हाँ जी, बात करिए अब आप। हाँ, अगला श्लोक ले लेते हैं आज, बहुत ये फिर आगे शायद गैप हो जाएगा फिर। हाँ। और आगे वाला जो श्लोक है वो भी पहले पत्री सर की आवाज में हम श्लोक सुनते हैं, और फिर हम उसका आगे का देखेंगे, उसका अर्थ पत्री जी ने क्या किया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय 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 कृतनिश्चयः। ज्ञानमु 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 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् आत्मवान्। श्लोक में जो पत्री जी ने व्याख्या दी है अब उसे सुन लेते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, अगर जीत जाते हो तो धरती का राज मिलेगा। तस्माद तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध का निश्चय करो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का दृढ़ निश्चय करो। डोलायमान चित्त मत रखो, क्योंकि अगर तुम मारे जाओगे, अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर जीवित रहोगे तो धरती का राज मिलेगा। तुम अपने गुण के अनुसार अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध का दृढ़ निश्चय करो। विजय मिलेगी तो धरती का राज भोगोगे, अगर मर गए तो स्वर्ग लोक का राज मिलेगा। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए युद्धाय कृत निश्चया, की परिस्थिति को देखकर चित्त को डोलायमान नहीं करो और युद्ध का दृढ़ निश्चय करो।
धर्म अपने गुण के अनुसार ही धर्म होता है। युद्ध में आकर मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इस द्वंद में ना रहो। युद्ध का दृढ़ निश्चय करो। ध्यान करना है तो दृढ़ निश्चय से ध्यान करो। युद्ध करना है तो दृढ़ निश्चय से युद्ध करो। संदेह में नहीं रहना। संसार में रहना है, संसार चलाना है तो दृढ़ निश्चय से संसार चलाओ। अरे मैं तो शादी करके फंस गया हूँ, ऐसा नहीं सोचना। जो भी करना है दृढ़ निश्चय से करो और आगे बढ़ो। द्वंद में नहीं रहना है। जो भी काम करना है दृढ़ निश्चय से करो। विजय मिले या अपजय मिले, स्वर्ग मिलेगा या धरती का राज मिलेगा, इस विचार को छोड़कर अपना कर्म करो। सोच विचार को रोककर कर्म करो। फल मिला या नहीं मिला इसकी बात छोड़ दो। काम करते रहो। युद्ध करते करते आगे बढ़ो। तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। अगर हार गए सो व्हाट, या तुम उनके हाथ से मरोगे या वो तुम्हारे हाथ से मरेंगे, तो क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में आकर ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? सोच को छोड़कर कर्म करो। योग स्थिति में रहकर युद्ध करो। वेद व्यास जी ने कहा योग स्थिति में रहो, योगस्थ कुल कर्माणि। योग स्थिति में रहकर कर्म करो। योग स्थिति प्राइमरी है और कर्म सेकेंडरी है। योग स्थिति बेसिक है। पहले ध्यान करो फिर अपना काम करो। अब जो शरीर मिला है उसी से काम करो। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, इस तरह के द्वंद में ना रहो। इस शरीर में, इस लोक में, इस जन्म में ध्यान करके योग स्थिति में रहकर कर्म करो। जय मिले या अपजय मिले, दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हुए कर्म करते हुए आगे बढ़ो। योग स्थिति में रहकर कर्म करो। योग स्थिति में कैसे रहेंगे? योग स्थिति में रहने के लिए हाथों को क्रॉस करो और पैरों को क्रॉस करो और सांसों के साथ एक हो जाओ। सांसों के साथ एक होकर ध्यान करो। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों को बताया गया है। तुम गुणातीत हो जाओ, निर्गुण हो जाओ, जिज्ञासु से ज्ञानी हो जाओ, नर से नारायण हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, योग से योगेश्वर हो जाओ। तुम जीरो हो जाओ। सरगुण से भी परे निर्गुण हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, सुख दुख से परे हो जाओ, जन्म मरण से परे हो जाओ, जय अपजय से परे हो जाओ, मान अपमान से परे हो जाओ, कर्म योग से भी परे हो जाओ, शीत उष्ण से परे हो जाओ, निर्द्वंद होकर नित्य सत्य में स्थित हो जाओ, निर्योग क्षेम से परे आत्मवान स्थिति में पहुंच जाओ। निर्योग क्षेम यानी योग क्षेम की भी चाहत ना होना। भगवत गीता में 2 जगह योग क्षेम शब्द आया है। एक जगह कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम ध्यान करो, तुम्हारा योग क्षेम मैं देख लूंगा। और यहाँ कह रहे हैं तुम योग क्षेम की चाहत छोड़ दो, आत्मवान आत्मज्ञानी बनो, यानी छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आ जाओ। 4 तरह के लोग होते हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तुम इन सब से ऊपर आत्मज्ञानी बनो। पहले तुम ध्यान करो। पहले कहा है योगक्षेम में रहो, मैं आपकी देखभाल करूंगा, मैं आपके संसारिक और प्रपंचिक सब काम देख लूंगा। और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम योगक्षेम की चाहत को भी छोड़ दो, यानी छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आ जाओ। तुम अपने धर्म का पालन करो अपने क्षत्रिय गुण के अनुसार और निर्द्वंद स्थिति में रह के सोच विचार को छोड़ के अब इस वर्तमान परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, दृढ़ निश्चय से वो करो। तो ये थी इस श्लोक की व्याख्या, जिसमें पत्री जी ने ये हमें बताया कि जो भी करना है दृढ़ निश्चय से करना है, द्वंद में नहीं रहना है। अरे मैं तो शादी करके फंस गया, मेरी शादी नहीं होती तो अच्छा था, और जिसने शादी नहीं की उसको लगता मैं शादी कर लेता तो अच्छा था। जिस स्थिति में हम हैं हम उस स्थिति में खुश नहीं है। सुख में है तो हम द्वंद में है, दुख में है तो द्वंद में है। अगर हमें मान मिल रहा है तो द्वंद में है, अपमान मिल रहा है तो द्वंद में है। तो शरीर स्त्री का मिला तो द्वंद में है, पुरुष का शरीर मिला तो द्वंद में है। जो है उसके साथ में काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है उसकी कामना कर रहे हैं। तो ये द्वंद द्वंद स्थिति है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि द्वंद्वातीत स्थिति में चले जाओ, तीनों गुणों के पार निर्गुण स्थिति में चले जाओ। और योग क्षेम की कि आत्मज्ञान मिलेगा मुझे साधना करने से, या मुझे थर्ड आई ओपन हो जाएगी, मेरा कुंडली जाग जाएगी, ये सब छोड़ दो। जो होगा सो होगा। जय अपजय को छोड़ दो।
और कृष्ण भगवान ने एक जगह अर्जुन को कहा, मैंने तो युद्ध करने के लिए कहा, हार जीत की तो मैंने बात ही नहीं की। ये हार जीत की बात तुम कहाँ से ले आए बीच में? मैंने तो कहा है युद्ध करो, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम जीतो या हारो। तो युद्ध करो, उसका परिणाम जो भी निकलेगा वो देखा जाएगा। तो तुम्हें तो दोनों तरह से फायदा है, या तो तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा या धरती का राज मिलेगा। तो मैंने तो तुम्हें ये कहा ही नहीं है कि जय अपजय का विचार करो, मैंने तो कहा युद्ध करो। तो दृढ़ निश्चय से युद्ध करो। तो यही बात हमें समझा रहे हैं कि हम इस धरती पर रह रहे हैं, हम यहाँ पर अनुभव लेने आए हैं। तो जो भी निर्णय करना है दृढ़ निश्चय से करना है, आधे अधूरे मन से कुछ नहीं करना। अरे ये नहीं, ये करती तो ज्यादा अच्छा होता, तो वो आधे अधूरे मन से कुछ नहीं करना। और साधना भी कर रहे हैं तो उसके पीछे ये हमने समझ लिया कि कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है, अपेक्षा नहीं करनी है, निष्काम कर्म करने हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम आध्यात्मिकता में भी कोई चाहत ही मत रखो कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से, सेवा करने से मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। अगर हमें इस कर्म के चक्कर को रोकना है तो हर एक जो अध्यात्म और संसारिक जो भी विचार है उससे परे चले जाना है, पार चले जाना है। अगर संसारिक विचार रहेगा तो संसार में उलझेंगे, और आध्यात्मिकता में अगर विचार करते रहेंगे तो उसमें उलझे रहेंगे। इसीलिए दोनों स्थितियों से परे जाना है और योग क्षेम की चाहत को भी छोड़ देना है। ये कहना जितना आसान है, करने में जन्मा जन्मा लग जाते हैं। एक जन्म में 1 मिलीमीटर, कहते हैं भगवत गीता में, आत्मा आगे बढ़ती है, वो भी अगर वो चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ सकती। इसीलिए जन्मास जन्मास लगते हैं। अब कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं हर तरह का, और अर्जुन कृष्ण भगवान के मुख से सुन रहा है। और इतनी गीता सुनने के बाद भी आखिर में वो कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं आपकी वजह से मेरा पुत्र मर गया। इसमें वही उन्होंने बताया है कि योग क्षेम की चाहत भी छोड़ देनी है। सक्सेस मिले या फेलियर मिले, काम करना है, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जब हम फल की इच्छा रखते हैं ना, या ध्यान भी करते हैं, जैसे कि 40 दिन में मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, वो हम आगे उस प्रोसेस को, मतलब जो प्रक्रिया है यूनिवर्स की, उसको डिले कर देते हैं अपना दिमाग लगा के। अगर हम चीजों को खुला छोड़ दें तो चीजें जल्दी ठीक हो जाती। लेकिन क्योंकि हमने इतने लोगों के अनुभव सुन लिए तो हमें लगता है कि मेरा तो होना ही चाहिए ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा इशू है नेटवर्क का, तो कोई बात